बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुओं को संसार में मनुष्य के दुखी रहने का एकमात्र कारण यही है कि वह अपने स्वरूप को बिल्कुल ही भूल चुका है। जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उसे यह मानव जन्म मिला था, उस लक्ष्य को भूलकर वह इस नाश्वर शरीर, इंद्रियों तथा शारीरिक रिश्ते नातों को ही अपने सुख का केंद्र मान बैठा है, जिसके कारण वह सच्चे वह अनुपम रूहानी सुख के भंडार से कोसों दूर जा पड़ा है। केवल संत सद्गुरु ही जीव को इन सांसारिक दुखों से आज़ाद कर सकते हैं। उनकी संगति को पाकर जीव अपनी श्रुति को मालिक के नाम वह शब्द में लगाकर अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को जान सकता है, अन्य कोई चारा नहीं। इसी पर एक रोचक दृष्टांत नीचे दिया जा रहा है। एक बार जुलाहों की मंडली का किसी बारात में जाना हुआ। मार्ग में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ी। मंडली में 10 व्यक्ति और 11वां था उनका सरदार। वह पैदल ही चलकर नदी के उस पार पहुँचे। नदी पार होकर सरदार ने सोचा, अपने सदस्यों की गणना कर लेनी चाहिए, कहीं हमसे नदी में कोई डूब न गया हो। यह सोचकर उसने गिनती करनी प्रारंभ कर दी। अपने 10 साथियों को तो वह गिन गया, परंतु स्वयं को नहीं गिना। गिनने पर जब कुल 10 व्यक्ति हुए तो सरदार अत्यंत चिंतातुर होने लगा। ओहो, हमारा एक व्यक्ति तो लापता है। आखिर मेरा संदेह सत्य ही चरितार्थ घटित हुआ। अवश्य ही हमारा एक व्यक्ति नदी की भेंट हो गया है। उसने पुनः गिनना आरंभ किया और इस बार भी अपने को छोड़कर 10 को गिने। 10 ही गिने। उसकी चिंता बढ़ने लगी। कई बार सरदार के गिनती गिरने पर भी 11 सदस्य पूरे न हुए। तब सभी सदस्यों ने भी बारी बारी से गणना की। सभी ने स्वयं को न गिना कर दूसरे 10 व्यक्ति को गिनती की। अब तो उन्हें 16 आने विश्वास हो चला कि हमारा एक व्यक्ति नदी में डूब चुका है। यह सोचकर सभी रोने पीटने वह चिल्लाने लगे, हाय, हमारा एक आदमी नदी में डूब गया है। अफसोस, हमारा बड़ा नुकसान हो गया है। इस प्रकार उन्होंने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया था। अकस्मात एक वृद्ध विचारवान आदमी उधर आ निकला और उनको इस प्रकार करुणा क्रंदन करते हुए देखकर उसने उनसे कारण पूछा। सब वृत्तांत ज्ञात करने पर उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन सब पर विहंगम दृष्टि डाली। देखा कि यह तो 11, फिर रोने पीटने का क्या कारण है। उसे समझने में देर न लगी। उसने सरदार को अपने पास बुलाकर गिनती करने को कहा। उसको गिनती करते देखकर चतुर मनुष्य को यह शीघ्र ज्ञात हो गया कि ये हर बार गिनती में अपने को भूल जाते हैं। इसी कारण ही वे दुखी और परेशान हो रहे हैं। उसने समझाया कि भाई, तुम हर बार अपने 10 साथियों को गिनकर अपनी गिनती करना तो भूल ही जाते हो। यही भ्रम ही तुम्हें दुखी वह बेचैन कर रहा है। जुलाहों के सरदार ने उस व्यक्ति के कथन अनुसार ही गिनना आरंभ किया। जब उसने अपने 10 आदमियों की गिनती की, तब उस विचारशील मनुष्य ने उसका हाथ पकड़कर उसकी ओर किया कि भाई,
अपने को भी तो गिनो। जब उसने अपने आप को गिना तब अपने को गिनने से 11 सदस्य पूरे हुए। तब कहीं जाकर उन्होंने सुख का श्वास लिया। यही है विचारवानों की संगति की गरिमा की बात कि निमिषमात्र उस विचारवान पुरुष की संगति से उनके समस्त दुख व भ्रम का नाश हो गया और वे मारे प्रसन्नता की वैल्यू उलझाने लगे। इसी दृष्टांत का भाव यही है कि जीव संसार में इसलिए दुखी है कि 10 इंद्रियों वह 11वां जीवात्मा ईश्वर की तरफ से सबको मिला हुआ है, परंतु हर एक जीव आत्मा की ओर ध्यान न देकर 10 इंद्रियों के सुखों में दिन रात लीन रहता है। आत्मा की ओर इसका ध्यान ही नहीं जाता। यही इसके दुख का मूल्य है। समय के संत सद्गुरु ही इस जीव को आत्मा का बोध कराते हैं। मनुष्य की श्रुति जो शरीर के संबंधों में उलझी पड़ी है उसे आत्मा की ओर लगाने की प्रेरणा देते हैं। जैसे जुलाहो ने जब ब्रजमान व्यक्ति की प्रेरणा से अपनी ओर ध्यान दिया तब उनके भ्रम वह संशय दूर हो गई। इसी तरह से सद्गुरु के उपदेश द्वारा जब जीव अपनी आत्मा की ओर ध्यान देता तथा उसे ही अपना सच्चा साथी समझता तब ही यह जीव सुखी हो सकता है। परंतु यह जीव आधे वश अपनी आत्मा को नहीं देख पाता। इसके लिए ही इसे सद्गुरु की चरण शरण में जाने की नितांत आवश्यकता है। उनके द्वारा ही इस मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। सो परत दुख पावे सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्मा ही ईश्वरा ही मिथ्या दोष लगाए। श्री रामायण में श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को कथन करते हैं कि यह मनुष्य तन बड़े भाग्यों से मिलता है। मानव देही देवताओं को भी दुर्लभ है। सब ग्रंथ भी मनुष्य शरीर के गौरव का ही बखान करते हैं। इस अनूठी काया में ये मोक्ष की प्राप्ति का साधन जुटाया जा सकता है और यही ही मुक्ति का द्वार है। इस दुर्लभ मनुष्य योनि को पाकर भी जो अपना परलोक नहीं संवारते वे जीव परलोक जाने पर यमदूतों के हाथों कष्ट प्राप्त करते हैं। उस समय यह प्राणी सिर धुन धुन कर पछताता है। कभी कहता है मुझे समय ही नहीं मिला, कभी कहता है मेरे कर्मों में भक्ति करना ही नहीं बता था, और कभी कहता है कि ईश्वर ने ही मुझसे भक्ति नहीं करवाई। इस प्रकार वह दूसरों पर मिथ्या दोषारोपण करता है, परंतु वस्तुतः इसमें जीव का अपना ही दोष होता है। किए हुए कर्मों का दंड तो उसे भोगना ही पड़ेगा। अब विचारने योग्य बात तो यही है कि इस मनुष्य तन में अपना परलोक कैसे संवारा जा सकता है। इस मनुष्य तन में अपना परलोक कैसे संवारा जा सकता है, इसी विषय पर एक शिक्षाप्रद दृष्टांत यही दिया जा रहा है। किसी देश में कोई राजा रहता था, बड़ा धर्मात्मा प्रजावत्सल। उसके शासन काल में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा भी यद्यपि सुखपूर्वक जीवन जी रहा था, उसे किसी प्रकार का अभाव न था। अभाव था तो केवल यही कि वह निसंतान था। जब वह भक्ति परायण सम्राट स्वर्ग सिधार गया तो मंत्री वह दरबारी गण आदि सबके समक्ष यह समस्या खड़ी हुई कि राज्य का उत्तराधिकारी बनकर प्रशासन की भागदौड़
कौन संभाले। बड़े बड़े गण्य मान्य व्यक्तियों ने काफ़ी विचार विमर्श करने पर यह निर्णय किया कि वोट डाले जाएं। जिस व्यक्ति के नाम पर निर्धारित क्रम अनुसार सबसे अधिक मतपत्र निकले उसे ही 5 वर्ष के लिए राज्य दिया जाए और 5 वर्ष पश्चात उसे राज्य पद से हटाकर वन में भेजा जाए। इस निर्णय को सभी ने सहर्ष स्वीकार किया, जिससे यही नियम उस राज्य में लागू हो गया कि प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात मतदान होता और जिस व्यक्ति के पक्ष में अधिक वोट पड़ते उसी को ही 5 वर्ष का राज्य संचालन का भार दिया जाता। 5 वर्ष पश्चात उसे राजगद्दी से हटाकर नदी पार वन में छोड़ आते जहाँ की घना जंगल था हिंसक पशु। अंत में वह राजा हिंसक पशुओं का शिकार बन जाता था। इसके अतिरिक्त होना भी क्या था, उस समय वह वन में इसी सिद्धांत के अनुसार प्रति राजा 5 साल का राज्य मिलने पर खाने पीने क्षणिक वैभव सुख आदि में लीन हो जाता और यहाँ तक कि 5 वर्ष पश्चात मिलने वाले आगामी कष्टों की तनक भी स्मृति उसे न रहती। यद्यपि यह नियम सभी को ज्ञात था कि निश्चित ही अवधि के उपरांत उसे नदी के उस पार घोर जंगल में जाना पड़ा होगा। साथ ही उसे अपने से पूर्व राज्यों का समस्त हाल में ज्ञात होता है कि किंतु माया इतनी प्रबल है कि सभी इसके मोहजाल में मन की इच्छाओं की पूर्ति हेतु राग रंग वह चमक धमक में इस प्रकार तत्लीन हो रहते कि 5 वर्ष उनके स्वयं ही न्याय बीत जाते। निश्चय समय हाथ से निकल जाने पर वह वन्य पशुओं के हवाले हो जाते, पर अब पछताए होत क्या। इसी प्रकार जब देश के कई युवक राज्य भोग चुके, तब एक ऐसा युवक की बारी आई जिसका कि इस दृष्टांत में वर्णन वह सत्संगी साधु सेवी पूर्ण गुरु का शिष्य था। जब उसे सूचना मिली कि राज्य सिंहासन पर बैठने का तुम्हारा नंबर है, तो सूचना पाते ही वह गुरुदेव की शरण में गया और सादर दंडवत अभिवादन करने के पश्चात हाथ जोड़कर विनय करने लगा। भगवान, आप इस देश के होने वाले प्रत्येक सम्राट की परिस्थिति से परिचित हैं, तो ही हैं। अब मेरी बारी है, इसलिए इस सेवक को कृपा कर शुभ आशीर्वाद देने की अनुकंपा कीजिए। श्री गुरुदेव जी ने 5 वर्ष के कार्यक्रम के संबंध में शिष्य को सब कुछ समझाया दिया और आशीर्वाद भी दिया। अपने गुरुदेव जी से आशीष और आज्ञा पाकर युवक भक्त लौट आया। निश्चय दिन आने पर उसे सिंहासन रूढ़ किया गया। गुरुमुख तो वही था, साथ ही उसे प्राप्त था। पूर्ण गुरु देव का कृपा पूर्ण शुभ आशीर्वाद। जहाँ महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हो, वहाँ पर फिर कठिनाई या दुविधा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हर तरफ सफलता ही सफलता हस्तगत होती है। श्री आज्ञा अनुसार उसने सबसे पूर्व नदी पार के समस्त वन के प्रथम वर्ष में कटवाकर साफ करवा दिया। शासन काल को दूसरे वर्ष में उस वन खंड में पानी छुड़वा दिया, ताकि कंटीली झाड़ियों की जड़ें भी निकलवा दी जाएं। तीसरे वर्ष में रमणीय बाग बगीचा आदि लगवा दिया। चौथे वर्ष में लोगों के ठहरने के लिए मकान और बाजार बनवाए। शहर के बाहर भीतर आने जाने के लिए सड़कें वह जन सुविधा हेतु कुएं, तालाब, बावली, पार्क, अस्पताल, स्कूल आदि स्थापित करवा दिए। घोड़े, गाय, बकरी आदि पालतू पशुओं के लिए अलग प्रबंध करवा दिया। इधर
के राज्य का समस्त कार्य भी उचित प्रणाली से चलता रहा। हुआ कि 4 सालों में वहाँ एक अद्भुत भव्य भवनों से युक्त नगर बस गया। वन का तो वहाँ नाम तक न रहा था। उस भक्त राजा ने नवनिर्मित शहर में लोगों को बिना किसी मूल्य के मकान व दुकानें देनी शुरू कर दी तथा उनके निर्भय हेतु खाने पीने की एवं समस्त आवश्यकताओं की सामग्रियों को भेजने लगा। लोगों की अब वह किसी प्रकार का भय न था, क्योंकि अब वहाँ निर्जन वह वन न रहा था और न ही वन पशु, अतः निर्भय हो काफ़ी संख्या में इस देश के वासी शहर से वहाँ जाकर बसने लगे। 4 वर्ष बीतने के साथ साथ वह नगर आबाद हो गया। समय बीतते देर न लगती। इसी तरह 5 वर्ष पूरे होने को आए तो उस राजा ने स्वयं ही वहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दी तथा शहर के सब सम्राट व्यक्तियों को एकत्र कहा, मेरा राज्य काल बीत गया है, अतः मैं तो अब नदी के उस पार जा रहा हूँ। इसलिए अब अपने लिए नया राजा नियुक्त कर लीजिए। थोड़े ही समय में वह सबकी आँखों का तारा बन चुका था। अब वह राजा हंसता खेलता प्रसन्न वदन उन लोगों से विदाई लेकर अपने बसाई नगर की ओर चला गया। इस राज्य से पूर्व जब कोई राजा राज्य पद से उतरने पर वन की ओर जाता था, उस समय उस पार के मिलने वाले असहनीय कष्टों को याद कर अत्यंत दुखी होता। वह पछताता था तथा उसके मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगती थी और होता भी ऐसा था कि वह राजा वन पशुओं को घास बन जाता था। परंतु इस बार इस राजा को प्रसन्नतापूर्वक विदाई लेते देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित होने लगे कि इस राजा के मन में भय जंगल में जाने की तनिक भी आतंक नहीं छा रहा था। इस रहस्य को जानने हेतु कई सज्जन उसे नदी पार तक पहुंचाने के लिए साथ चले आए। नदी पार पहुंचने पर सबके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस ओर तो पूरा नगर ही बस रहा है तथा इस राजा के स्वागत हेतु वहाँ के वासी बैंड बाजों सहित उसे सादर लिवाने के लिए सुंदर भी पालकी लेकर प्रतीक्षा में खड़े हैं। जंगल को भव्य नगर में परिवर्तित हुए देखकर यहाँ के लोग जो राजा को विदा करने के लिए आए थे, पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह सब कार्य इसी राजा ने ही किया। वह भक्त राजा भी धूमधाम के साथ पालकी में बैठ नवनगर की ओर प्रस्थान कर गया। गुरुमुखो।